हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के एक और बेहद लाजवाब टॉपिक का निपटारा हम बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। जितनी भी प्रीवियस वीडियो है भैया आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी बच्चों, आपको ढूंढने की जरूरत है नहीं। जो भी सारी पिछली वीडियोस हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो चाहे केमिस्ट्री की हो, हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसी में आप वीडियो देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये टॉपिक भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो चलिए बेहद सिंपल तरीके से इस टॉपिक का निपटारा हम कर देते हैं। देखिए भैया, जो स्टार्टिंग में बच्चों आपको थोड़ा लिखना होता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसी के मदद से हम इसका डेरिवेशन करेंगे। जैसे जैसे कहा गया है बच्चों, सेम उसी के अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। इसीलिए बोलते ना, फिजिक्स बस समझने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी चीजें अपने आप आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी। तो भैया सबसे पहले क्या है कि माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली बना लेते हैं। कोई तार है तो तार को बबुआ हम मोड़कर ऐसे एक छल्ला बना लेंगे। तो यहां पर वही चीज बोला गया है कि मान लेते हैं कि कोई तार है भैया, और उस तार को अपन क्या कर दे रहे हैं बच्चों, मोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली, एक मिनट यहां से बनाएं, तार को मोड़कर इस तरह से भैया एक वृत्ताकार कुंडली बना दी जाती है, ठीक है ना। एक वृत्ताकार कुंडली बना दी जाती है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। यहां से मतलब तार का हिस्सा दोनों हम खोल देते हैं भैया, दोनों हिस्सा खोल देते हैं बबुआ इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है। यानी इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए, अब कहा क्या गया है कि आर त्रिज्या का, तो भैया यहां से जो इसकी त्रिज्या है ना बच्चों, इसकी त्रिज्या को अपन क्या मान लेते हैं कि भैया इसकी जो त्रिज्या है वो है आर। तो आर त्रिज्या की बात कर रहा है भैया, तो हमने त्रिज्या आर ले लिया, ठीक है। यहां तक बात भाई दिमाग में घुस गया। चलिए आगे चलते हैं कि माना भाई कुंडली में जो धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसमें जो धारा बह रही ना भैया, ये इस तरफ से मान लेते हैं कि धारा प्रवेश कर रही है, ठीक है। और यहां से भैया इस सिरे से धारा बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। तो माना इसमें धारा क्या है, आई प्रवाहित हो रही है। फिर आगे लिखेंगे कि माना कुंडली जो है अनेक छोटे छोटे खंडों से बनी है। यानी कुंडली अनेक छोटे भाग से मिलकर, यानी तार के भाई कई टुकड़े मिलकर के एक बड़ा सा भैया फेरा बना है, ठीक। तो वही चीज कह रहा है कि अनेक छोटे छोटे खंडों से बनी है क्या चीज, कुंडली, और जिसका एक छोटा सा भाग मान लेते हैं बबुआ कि इसका एक छोटा सा भाग, ठीक है, यहां से यहां तक ले लेते हैं कि एक छोटा सा भाग क्या है, वो डीएल है। डीएल या डेल्टा एल लिखेंगे, चाहे आप ऐसे डेल्टा एल लिख दीजिए या फिर भैया डीएल लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यहां पे बोला गया ना कि जिसका एक छोटा सा खंड, यानी इस छोटे से भाग, इस छोटे से तार के इतने टुकड़े का जो भाग है ना भैया, यहां से यहां तक का, वो डीएल है। अब हमें कुंडली के केंद्र पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो भैया हमने क्या बताया है, एक बायो सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है, ठीक है। जैसे भैया कि किसी तार के द्वारा, ठीक, यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा डीबी होगा, डेल्टा बी छोटा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब भैया मान लेते हैं कि ये इसके साथ क्या है कि 90 डिग्री का कोण बना देता है, ठीक, 90 अंश का ये कोण बना देता है, ठीक। तो ये तो रहा फिगर। केंद्र को अपन ओ दे देते हैं कि माना कि भाई इसका जो केंद्र है ओ। चलिए अब सारी कहानी शुरू होती है यहां से। अब भैया हम क्या निकालेंगे बच्चों, तो अब यहां पे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, एक मिनट। अब निकालेंगे इस छोटे वाले भाग डेल्टा एल के द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे भैया कि डी एल, ठीक है, तार की जो लंबाई डी एल के द्वारा
उत्पन्न के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो भैया तार का जो भाग है बच्चों वो छोटा सा है। अब छोटे से खंड के द्वारा रसगुल्लों चुंबकीय क्षेत्र का मान भी छोटा ही होगा। आपने बायो सेवर्ट के नियम में पढ़ा है कि भैया डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का भैया फार्मूला होता है डी बी या फिर डेल्टा बी बराबर क्या होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, उसके बाद आई होता है फिर डेल्टा एल या डीएल, भैया यहाँ पे डीएल माने हैं तो डीएल लिखेंगे, आई डेल्टा एल साइन थीटा है ना, अपान कितना होता है आर स्क्वायर। याद आया कुछ? ये होता है बायो सेवर्ट का नियम। आपने बायो सेवर्ट के नियम में ये चीज पढ़ा है फार्मूला। यही फार्मूला हमने डेल्टा बी बराबर लिखा था आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब यहां पे बच्चों चूंकि ध्यान देना मेरे प्यारे रसगुल्लों, चूंकि थीटा का मान क्या है भैया 90 डिग्री है। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो थीटा का मान अपन कितना रखेंगे 90 डिग्री। तो यहां पे चलिए समझते हैं। अब इसी को अपन लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे कि डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो जाएगा आई डी एल साइन 90 डिग्री अपान आर स्क्वायर, ये भैया हो जाएगा। अब साइन 90 अंश का मान कितना बबुआ 1 होता है, तो ये हो जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई। अब उसके बाद भैया क्या हो जाएगा आई, फिर यहाँ पे डी एल अपान आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो रखने की जरूरत है नहीं। अब भैया ये डी बी का मान निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे कि इस संपूर्ण अभी तक एक छोटे से भाग द्वारा केंद्र O पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ हमने निकाल लिया। अब हम इस पूरे तार के द्वारा यानी पूरी संपूर्ण कुंडली के द्वारा भैया इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वही निकालेंगे, क्योंकि वही हमारा टॉपिक है। तो भैया अब हम लिखेंगे बबुआ, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि अब लिखेंगे कि संपूर्ण कुंडली के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब जब संपूर्ण की बात आती है ना भैया, तो हमेशा भैया इसको अपन बी लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे डीबी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी बराबर ये समाकलन डीबी का मान कितना है भैया म्यू नॉट अपान 4 पाई, उसके बाद यहां पे क्या है आई डी एल अपान ये नीचे क्या है भैया आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहां पे देखिए भैया समाकलन में बात कर लें तो यहां पे डीएल के सापेक्ष होगा, बाकी पूरा पार्ट बाहर आ जाएगा। तो b बराबर क्या बाहर आएगा म्यू नॉट, बाहर आ जाएगा भैया म्यू नॉट अपान 4 पाई, उसके बाद यहां पे i अपान नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये पूरा बाहर और यहां पे केवल और केवल dl। अब dl क्या होता है भैया, तो dl इसकी भैया जो dl है यानी डेल्टा एल छोटे खंड की लंबाई है। अब उसके बाद इसका समाकलन का मतलब संपूर्ण, अब भाई पूरा का पूरा अगर इसमें आप देखें बच्चों इसका शेप क्या है वृत्ताकार और इसकी परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो जो डेल्टा एल है या डीएल है समाकलन तो इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि ध्यान समझिएगा समाकलन ये जो डीएल है इसके बराबर 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, वही आप यहां पर जब हम मतलब पुट करेंगे बबुआ तो b बराबर हो जाएगा क्या चीज म्यू नॉट अपान 4 पाई, उसके बाद ये i अपान ये आर स्क्वायर और भैया इसके बराबर 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। कुछ कटने वाली चीजें 2 दूना 4 कट गया भैया, एक आर से बबुआ आर कट गया, तो b बराबर
b बराबर आ गया क्या चीज, म्यू नॉट अपॉन 2 हो गया। और उसके बाद भैया एक मिनट देखिए यहां पे क्या हो जाएगा कि म्यू नॉट अपॉन 2 और बचा क्या है आई, है ना। यहां पे देख रहे हैं भैया आई बचा है और नीचे क्या है आर, ये इतना हो गया। ठीक है, यही क्या हो जाएगा भैया, इसके लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक, या बच्चों इसी को ऐसे लिख सकते हैं, किस तरह से भैया, तो b बराबर हम लिख सकते हैं कि म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r, ऐसे मिला के लिख दिया जाता है। ठीक है, तो अपन चाहे जिस तरीके से लिखें भैया है वही चीज, यही व्यंजक हो जाता है। लेकिन कभी कभार देखिए जब सवाल में कुंडली में फेरों की संख्या वगैरह दे देता है तो लिखेंगे स्टार बना के कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, भैया कुंडली में फेरों की संख्या यदि n हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, फार्मूला आपका हो जाएगा b बराबर आगे यहीं पे n हो जाएगा n, फिर उसके बाद म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। ठीक है, यानी आगे n अप्लाई हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो जाएगा b बराबर, ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के बराबर फार्मूला। आई बात समझ में, है ना मजेदार टॉपिक, आसान सा है। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, पहले इसको कर लीजिए, हो गया, उसके बाद ये इतना कर लीजिए, हो गया ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे प्यारे रसगुल्लों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।